आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल लाइफ फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मेरी खिलौनों की दुकान है अनारकली बाज़ार में। मेरे पास देसी विदेशी हर किस्म का खिलौना है। मैं गाहक की जेब और ज़ाहिरी हालत से अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि इसकी क़ुव्वत ख़रीद कितनी है। मेरे पास 100 रुपये से लेकर हज़ारों रुपए वाले भी खिलौने हैं। काफ़ी दिनों से मैं ये नोट कर रहा था कि कोई मुसलसल मेरी दुकान की निगरानी कर रहा है। मुझे शक हुआ कि कहीं कोई चोर तो मेरी दुकान की रेकी नहीं कर रहा। आखिर एक दिन मैंने उसे जा लिया। अरे ये क्या, ये तो कोई बच्ची थी 6-7 साल की। हल्के गुलाबी और नीले रंग के फटे हुए फ्रॉक और पजामे से मालूम हो गया कि कोई फकीरनी थी। मैंने उसे डांट कर पूछा, ओए तू मेरी दुकान में कैसे घुसी? उसका रंग उड़ गया। बेचारी थर थर कांप रही थी, मगर मुझे कोई तरस नहीं आया। ये सब फकीर जानकर अपने बच्चों को ऐसी हालत में रखते हैं ताकि लोग तरस खाकर ज्यादा भीग दें। दुकान से कोई चीज तो नहीं उठाई? वो नफी में सर हिलाने लगी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। अगर दोबारा इधर नजर आई तो बहुत मारूंगा और पुलिस में दे दूंगा। चल दौड़ जा। दुकान में ग्राहकों की मौजूदगी की वजह से मैंने उसे धक्के देने से गुरेज किया। वो मासूम बच्ची दौड़ती हुई मेरी दुकान से बाहर निकल गई। चोर होते हैं जी, दुकानों में घुसकर दुकान का सारा हाल मालूम करते हैं, फिर उनके बड़े दुकान लूट लेते हैं। मेरी दुकान में खड़ी बेगमात ने मेरी हाँ में हाँ मिलाई। अगले दिन मैंने जब दुकान खोली तो वो दुकान के बाहर खड़ी थी और शोकेश में लगे खिलौनों को देख रही थी। तो फिर आ गई। साहब जी, मैंने सुनी अनसुनी कर दी। ये खिलौना कितने का है? उसने पूछा। मैंने उसे जवाब न दिया। वो फिर बोली, साहब जी तू इधर से जाती है कि नहीं? मैंने उसे बाजू से पकड़ के पीछे धकेला। गंदी हाथ न लगा शीशे को। वो जोर का झटका लगने से गिर गई। कमजोर सी तो थी। अब की बार उसने दूर से इशारा किया। मैंने उसे भगाने के लिए रकम 3 गुना ज्यादा बता दी, 20,000। ये इंसानी फितरत है कि गरीब को उसकी गरीबी का अंदाज़ा दिलाने और अपनी बर्तरी साबित करने के लिए हम अमीर लोग अक्सर अपनी कीमती अशिया की कीमत भी ज़्यादा बताते हैं। वो डॉल हाउस के बारे में पूछ रही थी। रकम सुनकर उसे समझ न आई कि 20,000 कितने होते हैं। दूर खड़ी रही, मगर वक्तन फ़वक्तन उसे देखने के लिए बाहर भी आता रहा। वो रकम सुनकर जा चुकी थी। 2-4 दिन आराम से गुजर गए। वो नज़र न आई या मैंने उसे तवज्जो न दी कि मेरे मुलाजिम ने बताया, मैं जब दोपहर थोड़ी देर आराम के लिए घर जाता हूँ तो कोई बच्ची शोकेश के बाहर बैठकर ख्यालों में डॉल हाउस के साथ खेलती है और मुझे आता देखकर भाग जाती है। अच्छा, अगले दिन मैं घर जाने की बजाय सामने वाली दुकान में जाकर बैठ गया। वो मुकर्ररा वक्त पर आई और शोकेश के बाहर बैठकर उसने पहले इधर उधर देखा, फिर इशारों से कभी डॉल हाउस में मौजूद चीज़ों की जगह बदलती, गुड़िया को ऊपर नीचे रखती। उसी तरह खेलते खेलते उसे मेरे आने का एहसास हुआ और वो भाग गई। वक्त गुजरता गया। वो अब भी आती और खेल कर चली जाती। मुझे ये खेल अच्छा लगने लगा। कभी चाहता खिलौना दे दूं, मगर फिर मैं उस खेल से महरूम हो जाता, या फिर मुझ में इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं थी कि मैं इतना महंगा खिलौना एक फकीरनी को दे देता। मैंने उसका खिलौना नहीं बेचा। कई ग्राहकों ने मुझे खिलौने की मुंह मांगी कीमत भी देने की कोशिश की, मगर मेरा दिल नहीं चाहा। मेरे सामने उसका मेला चेहरा आ जाता और मैं चाहते हुए भी डॉल हाउस बेच नहीं सका। उसने आना बंद कर दिया। साल भी तो कितने बीत गए। मेरे बेटे ने डॉल हाउस को शोकेश से हटाने के लिए कहा तो मैंने हटाने नहीं दिया। हो सकता है वो आए, मगर अब तो वो बड़ी हो गई होगी। एहसास नदामत जीने नहीं देता। काश मैं उसे डॉल हाउस दे देता। उसे ढूंढने के लिए कच्ची बस्ती भी गया। वहाँ तो सबकी शक्लें एक जैसी हैं, वही गंदे मैले चेहरे और फटे पुराने कपड़े। मगर फिर एक दिन वो आ गई। मेरी दुकान में एक नौजवान लड़की दाखिल हुई, साथ उसका मुलाजिम भी था। ये गुड़िया घर ख़रीदना है मुझे। 20,000 इकट्ठे करने में बहुत टाइम लग गया मुझे, पर शुक्र है तुमने उसे बेचा नहीं। उसने गमज़दा मुस्कुराहट के साथ ये जुमला बोला। डॉल हाउस बिक चुका था और कीमत थी मेरा ताहयात एहसास नदामत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल लाइफ फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।